बट उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई वहाँ पे। मुझे लिटरली इतना मेरे बैक पेन होने लगा कि मुझे डॉक्टर ने मुझे 15 डेज़ का बेड रेस्ट दिया। तो हाय गाइस, कल की अगर आप लोगों ने ब्लॉग मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि मैं अपने नीट की जर्नी स्टार्ट करने के लिए मैं कोटा जा रही हूँ। तो मैं कोटा गई और मैंने वहाँ पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जो उस साल ही 2022 में वहाँ पे पहली बार खुला था। तो अगर आप लोग गेस कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा नीचे, मैं बताऊँगी किसका सही और किसका गलत है। तो मैं कोटा गई। उसके बाद मैंने वहाँ पे ऑब्वियसली हॉस्टल लिया। फिर हॉस्टल में हमारा अच्छा ये था कि मेरा एसी रूम हॉस्टल था विद अटैच वॉशरूम। हाँ, मेरे हॉस्टल रूम में बालकनी नहीं था, बाकी सब कुछ मुझे वहाँ पे प्रोवाइडेड था। बेड, टेबल, चेयर सब कुछ प्रोवाइडेड था। मेस हमारे साथ मेस, लॉन्ड्री और जो ट्रैवलिंग का मतलब कि कोचिंग टू हॉस्टल और हॉस्टल टू कोचिंग, ये सारा हम लोग का सब उसमें इंक्लूडेड था हमारे हॉस्टल में ही। उसके बाद क्योंकि हम लोग का जो हॉस्टल था वो मेनली उसमें यूपी के बच्चे थे और बाकी स्टेट से महाराष्ट्र सिक्किम तक के बच्चे थे, बट मेनली जो थे हमारे वो यूपी के बच्चे थे। इसलिए हम लोग सब आपस में इतना इंटरेक्ट करते थे कि शुरू के 1 महीने हमने पढ़ाई का चौपट कर रखा था। चौपट ही कह सकते, उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, बस क्लास में पढ़ के आते थे, आपस में बात करते। क्योंकि सब लोग पहली बार ही सब घर से बाहर आए थे तो सबको ये था कि किसी को अच्छा नहीं, सब कोई ना कोई रोता ही रहता था कि घर घर जाना अच्छा नहीं लगता है। तो आपस में सब लोग बात करते थे। तो ठीक है, 1 महीना या कहते 15-20 दिन निकल गया। उसके जब बचा कि नहीं अब पढ़ना, जब पहला टेस्ट आने वाला था उसके हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। तो शुरू के टेस्ट में तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे कि मुझे कोई उस समय ठीक था, मेरा कोई दिक्कत नहीं था। बट जैसे जैसे होता ना, मुझे वहाँ का पानी खाना कुछ सूट ही नहीं किया। उसके बाद जब जब रियल में जब बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल स्टार्ट हो गया हम लोग की क्लासेस तो चलती ही थी 7 से 2 कंटिन्यूस चलती थी। हर क्लास के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक होता था हम लोगों का। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लगने लगी थी। संडे को भी हमारी क्लासेस लगती थी और जिस संडे हमारी क्लासेस नहीं लगती थी उस संडे हमारा टेस्ट रहता था। तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया था। हेक्टिक शेड्यूल से डर नहीं था क्योंकि मैं यहाँ पे भी मैं बहुत पढ़ रही थी तो मुझे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। बट क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं थे जो मुझे मोटिवेट या जो मेरी केयर कर सके हर समय, जो मेरी नीड्स को हर समय पूरा कर सके, मुझे ये चाहिए वो चाहिए मुझे ला के दे सके, अपनी भी चीज़ों को खुद ख्याल रखना पड़ता था कि और जैसे हर चीज़ का टाइमिंग होता है ना कि तुमको इस समय खाना खाना, घर की तरह नहीं कि जब मेरा मन करेगा तब हम खाएंगे, ये सब की दिक्कत। फिर ये सब भी मैंने मैनेज कर लिया। मेरे डैडी के फ्रेंड थे इसलिए वहाँ पे, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा ये रहता था कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ता था, तो मुझे अकेले नहीं जाना पड़ता था क्योंकि मेरे डैडी के फ्रेंड वो भी डॉक्टर ही हैं। तो वो लोग, उनका भी एक हॉस्पिटल है तो वो मुझे हमेशा ही भेज देते थे ड्राइवर और उनकी वाइफ के साथ। तो हम जाके चेक करा के आ जाते थे। तो उन लोगों ने बोला कि ऐसे कोई ज़्यादा दिक्कत तो बात नहीं, बट 15 दिन बेड रेस्ट करें तो सही है। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि फ्लोर मेरा 4th फ्लोर था और बैग उतना भारी लेकर चलने की वजह से मेरा बैग एक होने लगा था और हो सकता है कि मैंने कुछ ऐसे हैवी चीज़ उठाया उसकी वजह से। तो इसी वजह से उन्होंने बेड रेस्ट दिया। मैंने 15 डेज तो बेड रेस्ट नहीं किया, मैंने 1 वीक बेड रेस्ट किया क्योंकि क्लास नहीं जाना। भले ऑनलाइन वीडियोस आते थे हमारे पास उस क्लास के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बट जो क्लास में टीचर से इंटरेक्ट करते हैं उतना नहीं, वो भी हो गया। उसके बाद मेरी ठंड आई। वहाँ पे ठंड में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर का अप डाउन चलता है। रात में टेम्परेचर 0 तक पहुँच जाता है, जो कि मैंने 1-2 बार नहीं तो फिर भी 5-6 तो पहुँच ही जाता है। और सुबह दोपहर तक धूप होने लगती है। वो टेम्परेचर भी मेरे लिए दिक्कत, मतलब मेरे लिए पूरा कोटा का टेम्परेचर सब कुछ ही ख़राब था। उसके बाद करते करते मेरा नीट का पेपर आ जाता है। मेरी मदर आई थी पेपर दिलाने के लिए मुझे, क्योंकि मेरा सेंटर गया था केंद्रीय विद्यालय। अकेले जाना में कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मेरे डैडी फ्रेंड थे तो उन लोगों कोई वो नहीं था कि वो बोले कि हम दिला दें। बट क्योंकि मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मुझे अपने मदर या फादर कोई तो चाहिए मेरे पेपर के समय, क्योंकि वो लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने पेपर दिया। मैंने पेपर में बहुत बड़ी गलती की। ब्लंडर कहते हैं, वैसे तो गलती नहीं कहते हैं। मैंने एक OMR शीट पे अपना एक आंसर ऊपर की तरफ बढ़ा, जबकि जब मैं 180 पे आई तो मेरा वो 179 पे था। लिटरली मैंने लाइन से 10 क्वेश्चंस गलत कर रखे थे।
फिर वो ब्लंडर के बाद मुझे पता कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना, बट मुझे इतना भी नहीं पता कि मेरा मार्क्स बहुत ही ख़राब आएगा। पता नहीं मैंने क्या ही पेपर में किया था, मेरे मार्क्स बहुत ही ज़्यादा गंदे थे। मतलब मेरे 440 मार्क्स थे मेरे नीट के पहले अटैम्प्ट के बाद, जो कि बहुत ही ख़राब होता है क्योंकि एक साथ प्रिपरेशन किया तुम घर से बाहर गए प्रिपरेशन करने के लिए, इतने गंदे मार्क्स। और जानते हैं कि अपने पेरेंट्स का किसी को पता नहीं होता कि मेहनत कौन किया है, तो इसीलिए बाकी की बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कि मैं गोरखपुर वापस आई तो मैंने कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। बाय।